जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे आप मिल गए गुरु जी, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर आप हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है, आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। और जो आपने बाकी भी जो मेरे सत्संग जो अभी तक शेयर किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना। ये सत्संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला है। साथ संगत जी, शुक्राना जितना शुक्राना कीजिए उतना कम है गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे मैसेज के द्वारा, किसी संगत के मैसेज द्वारा ये सुनवाया कि मेरे जो है गुरु जी ने जो ब्लैक मैजिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और गुरु जी ने मुझे ये भी सुनवाया सत्संग के द्वारा कि ये नवरात्रों में गुरु जी जो है मेरे जो काम जो नहीं हो रहे हैं वो मेरे जो है काम बनाएंगे, मेरे लिए नए रास्ते खोलेंगे। गुरु जी आपका कोटि कोटि नमन, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी बताया कि मेरे जो कर्म हैं वो मेरे जो बुरे कर्मों द्वारा जो है मुझे टाइम लग रहा है, जो मेरे काम नहीं बनते हैं, और गुरु जी वो मेरे जो कष्ट जो हैं वो काट रहे हैं। गुरु जी मेरे वो बुरे कर्म कटवाने में मेरी मदद कर रहे हैं, सदा मेरे अंग संग सहाय रह के मेरी मदद कर रहे हैं। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और गुरु जी ने मुझे बहुत सारे संकटों से बचाया है। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना, शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया कि किसी संगत आंटी के बेटे का जो है एक्सीडेंट हुआ होता है और किसी तरह से गुरु जी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह गुरु जी कुछ जो यही सेम जो था मेरे ब्रदर के साथ हुआ। एक दिन वो बस में बैठा हुआ था तो अचानक से बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको गुरुजी ने एक खरोंच भी नहीं आने दी। तो गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका कोटि कोटि नमन आपके शरण में। और गुरुजी ने मेरे जो पापा की जो बुद्धि थी वो धीरे धीरे जो है वो ठीक कर दी है। अब वो काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे बार बार सत्संग द्वारा सुनवा के मेरी बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज बीमारियों को दूर किया है। गुरु जी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने मुझे दशहरे तक सत्संग द्वारा सुनवाया कि मुझे 40 दिन शिव चालीसा पढ़नी है, भगवती माला 108 बार जो है वो पढ़नी है 40 दिन तक। तो गुरु जी मैं वो आपने ही ये सब कुछ मुझे करवाना है, ये उपाय जो आपने बताया है, ताकि मेरी ज़िंदगी के नए रास्ते खुल सके, जो बंदे काम हैं वो जो बंधे हुए काम हैं वो मेरे बन सके। उसके लिए गुरु जी आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और इसके अलावा गुरु जी ने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए, जिसमें ये बताया कि किस तरह से गुरु जी ने जो है जो हमारे पे जो मारन क्रिया की थी, ब्लैक मैजिक जो किसी सत्संग द्वारा सुनवाया था कि हमारे रिलेटिव में से ही किसी ने ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया हुआ था, मेरे परिवार पर मारन क्रिया चलाई थी। गुरुजी ने वो बिल्कुल नष्ट कर दी है। गुरुजी अगर आप हमारे साथ हैं तो ये ब्लैक मैजिक हमें छू भी नहीं सकता है, और मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कभी भी हमें कुछ होने नहीं देंगे। हमारे सारे संकट जो है आप टाल रहे हो, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, और आगे भी टालते रहोगे, क्योंकि मैंने अपने परिवार की भागदौड़ जो है वो आपको ही संभालनी है। आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, हमारे जन्मदाता हो गुरुपा, हम आपके अंश हैं। तो आपने ही हमारे कष्टों को, बीमारियों को, काले जादू को, सबको दूर करना है गुरुपा।
और गुरुजी मेरा छोटा छोटा भाई जो बाहर रहता है, गुरुजी उस सदा उसके साथ अंग संग सहाय रहिएगा, और जो भी कष्ट है उसके काटना, उसको सभी हादसों से बचाना मेरे गुरुबा। मेरी आपसे यही अरदास है, और हर पल उसके साथ उसकी रक्षा करना। जो आपका परिवार है, मम्मी पापा दोनों भाइयों, उनकी पत्नियों की छोटी सी बच्ची जो आंटी है, जो आपकी बेटी है, और अपनी इस बेटी पर सदा आशीर्वाद रखना, सारे कष्टों को दूर करना, सारे कष्टों को काटना, सारी बीमारियों को, सारे काले जादू को दूर करना, किया गिराया दूर करना, और जो हमारा बुरा सोचते हैं उनको हमसे दूर ही रखना, सद्बुद्धि देना, उनको सही मार्गदर्शन दिखाना, हमें भी सही मार्गदर्शन दिखाना हमसे। और गुरुजी आपने मुझे किसी के मैसेज द्वारा ये बताया कि मैं बहुत ढोंग करती हूँ, नहीं ढोंग करती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है। गुरुपा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे बहुत बहुत सारा प्यार करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आपने ही मेरे को नई लाइफ जो है वो ब्लेस की है, मेरी बीमारियां दूर की, लाइलाज बीमारियां दूर की, सत्संग सुनवा के, और हर पल अंग संग सहाय रह के हमारे कष्टों को दूर किया है। मेरे हर एक परिवार के सदस्यों की आप रक्षा करते आए हो, उनके सारे कष्टों को काटते आए हो गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य, जो आपका ही परिवार है, किसी से भूल चूक या गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग जी, जो मैंने अरदास लगाई थी कि मेरी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए, तो गुरुजी ने मेरी वो आर्थिक परेशानी दूर कर दी। दूसरे दिन ही मुझे जो थे वो पैसे मिल गए और मैंने घर का सामान खरीदा। गुरुजी, सत्संग जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं घर का सामान खरीदने जिस दुकान पर गई तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पे एक गुरुजी ने मुझे येलो चोले में दर्शन दिए। गुरुजी ने एक एक बहुत सुंदर सी येलो कलर की बटरफ्लाई जो थी वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। तो गुरुजी, वो मुझे पता है गुरुजी थे जो मुझे ब्लेसिंग देने आए थे। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और मैं गुरुजी, जो आप हमारे कष्ट जो आपके ऊपर लेते हैं उसके लिए गुरुजी मुझे बहुत दुख होता है, और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है हमारी वजह से, हमारे कर्मों द्वारा। आप सारे जो हमारे बुरे कर्म के जो कष्ट हैं वो सह रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते हुए कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की जो है वो तैयारी करने जा रही हूँ। तो तब के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और संध्या वेला है, तो मैंने गुरु जी का दीप बाती जलाई है। और संगत जी, कल मैं गुरुवार को जब मैं दुकान से घर गया संगत जी, तो जब मैं आगे वाले रूम में बैठा था, वहाँ पे टीवी लगा है संगत जी, तो वहाँ माँ बाप भी बैठे रहते हैं, वहाँ बैठा था संगत जी। तो संगत जी, एक खुशबू सी आई, और अचानक सी खुशबू सी आई और महकने लगी संगत जी। हम लोग को वो समझ में नहीं आया, इधर उधर देखने लगे संगत जी, क्या हो है, क्या महक रहा है। मैंने बाहर जाकर देखा, मैंने सोचा कोई कुछ छोड़ा, कोई सेंट वगैरह कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ जो महक रहा है, बोतल वोतल फूट गई हो जिसकी महक आ गई हो। पंखा चल रहा था संगत जी, तो खींच रहा होगा, ऐसा सोच के बाहर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ वहाँ देखने लगा तो तब समझ में आया, तब मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि फूलों की खुशबू में
महसूस दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा ये अपने माता जी से कहा ये गुरु जी हैं। तो माता जी ने गुरु जी के हाथ जोड़े, मैंने भी गुरु जी को हाथ जोड़ा, बैठा था संगत जी। और आज सुबह संगत जी जब मैं छत पे गया संगत जी नहाकर, तो गुरु जी दिखाई नहीं दे रहे थे छत पे। तो मैंने कहा गुरु जी दर्शन हो जाए। तो कुछ देर में एक बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक कलर की उड़कर इधर से मेरे छत पर से जहाँ मैं था उसके उधर से आगे चली गई दूसरी तरफ संगत जी। और फिर मैं नीचे चला गया संगत जी। तो कुछ देर बाद चिड़िया की आवाज़ बहुत तेज आने लगी छत पे। मैंने सोचा, मैं नीचे जब गया था संगत जी, तो वहाँ पे मैं देखा तो एक बड़ी सी काली सी बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दे के उधर चले गए आगे। मैं तब गया छत पे गया तो फिर नहीं दिखाई दी वो बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी संगत जी। तो फिर मैं चला आया, फिर चिड़िया बोलने लगी संगत जी। तो मैं फिर गया छत पर। तो जैसे मैं बारजे में देखने लगा, तो बारजे में देखने के बाद संगत जी बगल के घर में देखने लगा। तो संगत जी ऐसी बटरफ्लाई मैंने आज तक संगत जी देखी नहीं थी। दो बटरफ्लाई और एक ही काला कलर के और उसके पंख पर कुछ डिजाइन बनी थी, और एक ही डिजाइन दोनों पर थी संगत जी। एक ही जैसे जुड़वा हो, जैसे दोनों जुड़वा तितली हो। मैंने कहा गुरु जी को हाथ जोड़े, गुरु जी को शुक्राना किया। और आज मैंने भी कपड़ा संगत जी ये काला और सफ़ेद पहना हुआ है, बॉक्स जो बना रहता है वैसा ही शर्ट पहना हुआ है। तो मैंने कहा आज गुरु जी इसे मतलब रूप में दर्शन दे रहे हैं, ब्लैक रूप में दर्शन दे रहे हैं, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। संगत जी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं उस बटरफ्लाई को देख कर इतना खुश हो गया कि संगत जी मैंने इसके जैसा देखा नहीं था आज तक। जब से गुरु जी को पूजा पाठ करता हूँ तब से आज तक मैंने वैसा बटरफ्लाई देखा नहीं था संगत जी। वो एक के पीछे एक दोनों जैसे एक डिसिप्लिन में आगे पीछे उड़ती जाती वैसे ही उड़ रही थी संगत जी। और कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधे जैसे उड़ रही हैं, जो दिशा में वो जा रही है वही दिशा में दोनों जा रही हैं, ऐसे हो रहा था। मैंने खुश होकर गुरु जी को शुक्राना किया। और ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। माता दुर्गा नवरात्रि का दिन है। ये सारी संगत पर, सारी दुनिया पर, सारे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरु जी। दुर्गा माता सब पर कृपा करें और गुरु जी अपनी सारी संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रानी भी हम संगत परिवार को भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, दुख दूर करें मेरे परिवार पर भी गुरु जी, माता जी और सारी संगत परिवार पर, और जो आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी। संगत जी अगर इस संसत्संग में बोलते समय मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गुरु जी और माता दुर्गा मुझे क्षमा करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ संगत जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय भोले बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विदिशा जिले से बोल रही हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो अभी जो पितृपक्ष अमावस्या थी उस दिन का सत्संग है। मैं गुरुजी से अपनी बेटी की इलाज में जब दिल्ली गई थी एम्स में उसको दिखाने के लिए, तभी 4 अप्रैल
2 अप्रैल 2024 को ही गुरुजी के बारे में सबसे पहले जानी और गुरुजी भगवान से जुड़ती ही चली गई। मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी। अब तो सत्संग सुनना मेरी ज़िंदगी का पार्ट हो गया है। मैं अगर जब तक 10-12 सत्संग भी सुन लेती हूँ, हालांकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, टाइम का मिलता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं और कोई इंटरटेनमेंट सोर्स की ओर जाती ही नहीं हूँ, इसी में जाती हूँ, इसी कोई सत्संग कोई हमेशा सुनती रहती हूँ। तो ये इस बार की बात है कि मैं कुछ दिनों से सुन रही थी कि मेरी जो छोटी बेटी है उसके बारे में कि उस पे पितृदोष है। सत्संग के द्वारा ही मैंने सुना था कि एक आंटी जी थी, वो सत्संग में गई थी, बड़े मंदिर गई थी, तो उनको किसी अंकल जी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर पितृदोष है तो तुम खीर पूरी ऐसे बंटवाओ, गरीबों को दान दो अमावस्या के दिन, पितृपक्ष अमावस्या के दिन तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ये सब मैंने सुना था। तो मेरी छोटी बेटी पे पितृ दोष है ऐसा मैंने पहले ही जान लिया था। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि पिछले कुछ अमावस्या से हर अमावस्या को ज़्यादातर मैं गरीबों को कुछ दे पाऊँ, कुछ खिला दूँ, कुछ पैसे दे पाऊँ या कुछ भी दान पुण्य का काम करने की कोशिश करती हूँ। पर पितृपक्ष अमावस्या के दिन तो मुझे करना ही था। तो मैं सुबह उठी, नहा धो के अच्छे से किचन को मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने गुरुजी जो भी पितृपक्ष में जो भी करते हैं तर्पण, दान पुण्य, तर्पण और सूर्य भगवान को मैं चीनी मतलब जल में चीनी मिलाकर जो अर्घ्य देती थी वो सब किया। पीपल में जल डाला मैंने। उसके बाद अपने पितृ देवताओं को याद किया, वो पितरों को याद किया, गुरुजी की पूजा अर्चना कर ली मैंने। सब काम करने के बाद मैं श्राद्ध का भोजन बनाने गई। इस दिन कहा जाता है कि जितने भी हमारे पितर हैं उनकी श्राद्ध, जिनकी तिथि पता नहीं है, उनकी श्राद्ध की जा सकती है। और मेरे पापा नहीं हैं अब, गुरुजी के चरणों में है, तो उनकी अमावस्या के दिन ही तिथि पड़ती है, तो उनकी भी श्राद्ध करनी थी। तो मैंने जो भी भगवान बनाया, खीर पूरी ये सब पितरों को मैंने चढ़ाया, गुरुजी को चढ़ाया। उसके बाद मैं मंदिर के लिए निकल गई। ये सब जितने भी थॉट है ये सब मुझे गुरुजी ने ही दी थी कि कैसे कैसे मुझे करना है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ही किचन टॉवल जो होता है वो मंगा लिया था कि मैं ऐसे 10 किचन टॉवल कि मैं सबको दूंगी वहाँ मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं खीर पूरी के साथ। उसके अलावा मैंने 11-11 के बंडल्स बना लिए थे, 12-13 बंडल्स 11-11 रुपए के, कि ये भी मैं उनको दान दूंगी। तो इस तरीके से दान पुण्य करूंगी। मैंने कुछ बच्चों के लिए जो क्लिप्स होते हैं वो मंगाए थे बाल में लगाने के लिए, हेयर एक्सेसरीज़। तो मेरी बेटी ने उसमें से भी 2 निकाल के रख लिए थे कि कोई छोटी लड़कियां होंगी तो मैं उसको दे दूंगी। मेरी बड़ी बेटी 9 साल की है, जो छोटी बेटी है वो 3 साल की है, लेकिन उसकी ग्रोथ 1 साल के बच्चे के लगभग बराबर है। और गुरुजी महाराज से जब से हम जुड़े हैं उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है। हम 23 जून को ही बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज के दर्शन करके लंगर खा के आए हैं और उसमें लगातार सुधार हो रहा है और गुरुजी महाराज उसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उसी के इलाज के संदर्भ में ही हम गुरुजी महाराज से जुड़ते गए। तो गुरुजी की ये कॉलिंग थी, तो उसके कारण ही हम लोग गुरुजी महाराज से जुड़े। तो उस गुरुजी महाराज की उस पर विशेष कृपा है, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो फिर हमने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी पे ही चूँकि पितृदोष था तो और मैं उसको मंदिर नहीं ले जा सकती थी, स्कूटी से मैं और मेरी बड़ी बेटी ही जा पाते, दिक्कत होती। तो मैंने घर पे हाउस हेल्पर जो है आंटी, उनको अपनी बेटी के हाथ से ही मैंने जो भी खीर पूरी मैंने बना रखा था वो दिलवा दिया। और मतलब उससे छू के दिलवा दिया, उतना उसको समझ नहीं है कि कैसे देना है क्या है, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता अभी। तो उसके अलावा जो भी मैंने 11 रुपए का बंडल और जो भी वो बनाया था किचन टॉवल ये सब उनको दे दिया। फिर सारा सामान मंदिर के पूजा का लेके और दान पुण्य का हम यहाँ एक शीतला माता मंदिर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उस दिन, 18-19 लोग थे लगभग।
तो पहले मैंने पूजा अर्चना की अंदर मंदिर में गुरुजी मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाया। गुरुजी के आदेश से मैंने वहाँ पे भी सब कुछ चढ़ाया। उसके बाद मैं बाहर निकली उसके बाद मैंने जितने सारे लोगों को हो सके खीर पूरी बांटी, वो किचन टॉवल बांटा। तब तक 2 छोटी और लड़कियां भी आ गईं, उनको भी हमने खीर पूरी दी। उसके बाद मेरी बेटी जो क्लिप ले गई थी वो सब दिया। और हमारी पूजा अर्चना और दान पुण्य, मतलब दान पुण्य करना गुरुजी ने ही सिखाया इतना, मतलब करके कि हर अमावस्या को करना ही है या ऐसा करना है, जब भी टाइम मिले करना है। सोमवती अमावस्या भी कुछ दिन पहले बीता था तो करना है। इस तरह की जो ईगरनेस होती है ये गुरुजी महाराज के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ही हुई है, क्योंकि गुरुजी महाराज जानते हैं कि हमारा पिछला कर्म कैसा और हमारा अभी का कर्म और हमारे अगला कर्म कैसा होना चाहिए। उसके लिए वो हमें निर्देश देते रहते हैं, और चूँकि वो हमारे पिता हैं तो वो जैसा भी बताते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। इसलिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना महाराज। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो ये जो सुधार हो रही है मेरी ज़िंदगी में, मेरे संस्कारों में, वो इस तरीके से नहीं हो पाता महाराज। उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन जो दान पुण्य करने के बाद वो मेरे ऊपर था, उसकी मैं मतलब व्याख्यान नहीं कर सकती। मंदिर से वापस आई, फिर जो भी खाना पीना मैंने भी खाया, क्योंकि 12:30-1 के करीब हो गया था, मैंने भी कुछ खाया नहीं था। फिर खाना खाने के बाद जो भी घर के काम वाम होते गए, शाम के समय गुरुजी महाराज का निर्देश था कि 4 दिए ज़रूर जलाएं। और मैं पूरे श्राद्ध पक्ष में कोशिश कर रही थी कि पीपल के नीचे, चूँकि वहाँ पे हमारे पुरखों, हमारे जो भी पितर होते हैं उनका निवास होता है, तो रोज़ दिया जलाऊं। और दक्षिण दिशा में अपने घर के दरवाजे में भी दोनों साइड दिया जलाने, ऐसा गुरुजी का निर्देश था। तो मैंने सत्संग से ही सुना था, तो मैंने ऐसा किया। गुरुजी महाराज के पास तो मैं दीपक जलाती हूँ, तो 4 दीपक मैंने जलाए। उसके अलावा उस दिन मैंने तुलसी माता के पास भी दीपक जलाए, और इस तरीके से मेरी अमावस्या की पूजा अर्चना ठीक हुई, संपूर्ण हुई। इस तरीके से मैंने अपने पितरों को विदा किया, ये सोच के कि वो हम पे पूरी अपनी आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद रखेंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, और फिर अगले बरस फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। उसके अलावा जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी पारिवारिक अनुष्ठान होगा उसमें वो हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इस तरीके से गुरुजी ने हमारी श्राद्ध पक्ष की पूजा अर्चना पूर्ण करवाई, और जो भी हमारे पितृदोष होंगे भी तो वो इससे ज़रूर कट जाएंगे। और गुरुजी महाराज साथ हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ है वो नहीं रहेगी, कोई भी दोष नहीं रहता उनके रहने के बाद, तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं गुरुजी महाराज से अरदास करना चाहती हूँ कि मेरी जो नानी जी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि वो 4 ईयर्स की ही हैं, लेकिन अब उनको सेंस नहीं रह गया है टॉयलेट बाथरूम का, खाने का या किसी चीज़ का। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अभी उन्होंने ही मुझे पाला है, और न जाने मतलब अपने 4 बच्चों मेरे अलावा उन्होंने और 7-8 बच्चों को पाला है। बूढ़ों की भी बहुत सेवा की है, बहुत गुणी और धार्मिक और समाज सेवी महिला रही हैं वो। तो मैं गुरुजी महाराज से कहना चाहूँगी कि अभी वो बहुत कष्ट में हैं, तो उनके कष्ट को ठीक करें महाराज, उनको जल्दी से जल्दी महाराज, जितने जल्दी हो सके महाराज उनको ठीक करें, या फिर उनको सद्गति दें, जो भी भगवान को महसूस हो। जो भी आप तो सब जानते हैं गुरुजी महाराज, आप उनको ठीक करें या उनको सद्गति दें, ऐसा मैं आपसे अरदास करना चाहूँगी। और जो भी संगत जी सुन रहे हैं, आप सब भी मेरी नानी के लिए अरदास करिए। इसके लिए भी मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जो भी अंकल या आंटी जी सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब गुरुजी महाराज पे बहुत भरोसा रखिए। गुरुजी महाराज हमारे ज़िंदगी को सुधारने में लगे हुए हैं, वो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देते हैं, और जो कुछ भी समस्या आती हैं उसको सत्संग के द्वारा वो सुलझाते हैं, हमें आगाह भी करते हैं। तो आप अपना विश्वास उन पे बनाए रखिए। इसके बाद मैं गुरुजी के महामंत्र के द्वारा अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके
भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।